आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, मैं आयुषी गौड़, आप देख रहे हैं मून न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस ग्लोबल। कोरोना के आंकड़ों में फिर हुई बढ़ोतरी। कोरोना के 22 नए मामले आए सामने। आगरा प्रशासन की अपील, कोरोना गाइडलाइन का करें पालन। पारस अस्पताल और आगरा प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ आप पार्टी ने किया धरना प्रदर्शन। आप पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी के नेतृत्व में सेंट जॉन्स चौराहे पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। आगरा के एतमादपुर नगर में पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर एक होटल पर मारा छापा। पुलिस ने होटल संचालक को एक युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। होटल से बरामद हुई आपत्तिजनक सामान। कॉन्वेंट स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए टीम पापा संस्था ने सेंट जॉन्स चौराहे से भाग मुजफ्फर खान स्थित सेंट जॉर्जेस स्कूल तक किया प्रदर्शन। स्कूलों की तरफ से हो रही मनमानी के बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर बैठ किया रोड जाम। खड़े कैंटर से टकराकर रोडवेज बस पलटी, 4 यात्रियों की हुई मौत। नेशनल हाईवे 19 के छलेसर फ्लाईओवर की घटना। आगरा में हुई मार्ग दुर्घटना पर सीएम ने जताया दुख। वरिष्ठ अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंच घायलों को तत्काल बेहतर चिकित्सा व हर संभव सहायता करने के दिए निर्देश। ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाती अस्पताल संचालिका का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। जिला प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऑक्सीजन की कमी न होने के दावों की पोल खोल रहे वायरल वीडियो। प्रतापपुरा स्थित आगरा कार्डियक सेंटर की संचालिका है वीडियो पोस्ट करने वाली डॉक्टर तुलिका। यूपी के बंद पड़े पर्यटक स्थलों को खोले जाने की तैयारी। 16 जून से खोले जा सकते हैं पर्यटक स्थल। प्रदेश में कोरोना की घटती रफ्तार के बाद सरकार लेने जा रही है फैसला। बल्केश्वर में कूलर न हटाने पर महिला के सिर पर रॉड से किया हमला। महिला की मौके पर मौत। आरोपी गिरफ्तार। आगरा जिले के कमला नगर क्षेत्र के बल्केश्वर का मामला। कम राशन देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कार्ड धारक ने लगाई कार्यवाही की गुहार। आगरा जनपद के थाना बासोनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव गोपीपुरा की घटना। दो पक्षों के बीच विवाद में पथराव से मची भगदड़। विवाद पथराव व फायरिंग में हुआ तब्दील। फिरोजाबाद जनपद के लाइनबाड़ थाना क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर की घटना। मुख्य विकास अधिकारी आगरा ने ग्राम प्रधानों एवं तहसील कर्मचारियों के साथ की बैठक। विकास कार्यों एवं वैक्सीनेशन को लेकर दिए दिशा निर्देश।
भीषण गर्मी में पानी न आने से जनता हुई हाल बेहाल। अधिकारियों से कहने के 6 दिनों के बावजूद भी नहीं हुआ समस्या का हल। जनपद फिरोजाबाद की शिकोबाद नगर पंचायत मक्खनपुर का मामला। आगरा जनपद के बहा ब्लॉक क्षेत्र पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी। आगरा ने बहा तहसील सभागार एवं बटेश्वर सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं तहसील के प्रशासन का अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक की। विकास कार्यों एवं वैक्सीनेशन को लेकर दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार गुरुवार को दोपहर बाद मुख्य विकास अधिकारी आगरा जे मणिकनंदन ब्लॉक बहा पहुंचे, जहां उन्होंने बहा के तहसील सभागार में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ विकास कार्यों को लेकर एक बैठक की, जिसमें उन्होंने समस्त नवनिर्वाचित प्रधानों को पंचायतों में ग्रामीणों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने एवं वैक्सीनेशन के स्तर को बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही पंचायतों में पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कह दिया। बटेश्वर एवं बहा तहसील सभागार में बैठक में सभी ग्राम प्रधानों एवं तहसील अधिकारियों कर्मचारियों के साथ ही उन्होंने ग्राम पंचायतों में रेन हार्वेस्टिंग, वृक्षारोपण और तालाबों के सौंदर्यीकरण पर भी चर्चा की। साथ हम लोग आयुष्मान कार्ड बनने के लिए भी लोगों को मंजूर किया है, जिसमें हमारा बाढ़ का तहसील का एसडीएम का बाढ़ का बाद लोगों को तहसील लाभ था कर्मचारी। सर, प्रधानों के साथ जो बैठक की गई है उसमें विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई है। यस, कुछ विकास कार्य के लिए भी इन लोगों को हम सूचना दिया है। तालाब का निर्देशन के लिए अभी रेनवाटर हार्वेस्टिंग चल रहा है, बारिश आने वाला है, बरसात से पहले रेनवाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए एंड गाँव का स्मार्ट गाँव का विजिट करने के लिए उसका कार्य करने के लिए उन्होंने प्रधानों के साथ पंचायतों को स्मार्ट बनाने के लिए योजना बनाने और उस पर अमल करने पर बल दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार पूरे आगरा जनपद की ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से कराया जाना है। बहा ब्लॉक में वैक्सीनेशन काफी पिछड़ा हुआ है, जिसे लेकर आज ग्राम पंचायतों के प्रधानों और बहा तहसील के अधिकारियों के साथ बैठक कर वैक्सीनेशन में तेजी लाए जाने पर चर्चा की गई। साथ ही विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उप जिलाधिकारी बहा अब्दुल बासित, बीडीओ बहा मुकेश कुमार, तहसीलदार हेमचंद्र शर्मा सहित तहसील स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी ग्राम प्रधान शामिल रहे। गुरुवार सुबह तड़के लगभग 4 बजे छलेसर फ्लाईओवर पर भीषण हादसा हो गया। कानपुर से आगरा आ रही रोडवेज बस छलेसर फ्लाईओवर पर खड़े कैंटर से टकरा गई और डिवाइडर पर चढ़ गई। हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना नेशनल हाईवे 19 के छलेसर फ्लाईओवर की है। बताया जाता है कि फ्लाईओवर पर एक कैंटर खड़ा हुआ था जो खराब था। कैंटर खराब होने पर चालक ने उसे डिवाइडर की साइड में ही खड़ा कर दिया था। तड़के सुबह कानपुर से आगरा आ रही फोर्ट डिपो की रोडवेज बस चालक को कैंटर दिखाई नहीं दिया। पास आने पर कैंटर दिखा तो उसने बचाने की कोशिश की और हड़बड़ाहट में रोडवेज बस कैंटर से टकराई और डिवाइडर पर चढ़ गई। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय यात्री सो रहे थे, लेकिन हादसा होते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। मेरा नाम अर्चना है। क्या घटना हुई है माता जी? हम दर्शन करने गए थे यहाँ पे, क्या नाम है, बारा देवी के दर्शन करने गए थे। हम 6 जनी लेडीज थी, एक मेरी चाची सास और मेरी बुआ ना पता है उसमें से। हम 4 जने, एक मेरी बहन है उसका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, उसका इलाज हो रहा साकित हॉस्पिटल में ले गए। हम यहाँ पे नहीं करवाया, क्यों सरकारी में नहीं करवाया, हमें डर लगा। हाँ, ये घटना कैसे हुई थी? दुर्घटना मुझे, हम नींद मेरे 4 बजे सवेरे क्या हुआ क्या नहीं, कैसे मारी, उधर से वो किसी सब्जी वाली मोटर ट्रक वो हिला मार दी, पता नहीं, ये नहीं पता क्या थे। हम भी सोए में थे, हमें ये पता नहीं क्या हुआ क्या। आँख खुली जब ये दृश्य देखा तो हमारे होश उड़ गए। कितने जने घायल हुए? अब ये हमें नहीं पता, बहुत बस पूरी बस भरी थी, पूरी बस भरी थी, हमें पता नहीं। हमारी 2 लेडीज ना पता है बस। क्या नाम है उनका? मनी है नाम है और रेशम। अरे बाप रे। क्या नाम है आपका? अरुण। क्या घटना हुई है भैया? हाँ? ये घटना कैसे हुई है? एक्सीडेंट कैसे हुआ है? एक्सीडेंट बस और ट्रक से हुई है। क्या भी करीब हुआ है? अरे हुआ है करीब 3 साढ़े 3 बजे के बीच में ही। अच्छा, कितने लोग घायल हुए? घायल सर सभी हैं, सवाल टोटल घायल तो सब हैं उसमें जितने थे। अच्छा। हाँ। आप कहाँ रहते हो? हमारा एक गांव है प्रतापगढ़। अच्छा, कहाँ से आ रही थी? हाँ ना, कानपुर से आ रही थी। आप कहाँ जा रहे थे कानपुर से? अरे आ रहे थे यहाँ मथुरा। अच्छा, आपके संग में और भी कोई लोग हैं? हाँ हैं, 3 लोग हैं। 3 लोग हैं। उन लोगों की चोट आई है? हाँ, सब एडमिट है अंदर। ठीक है। इस हादसे की जानकारी होने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला गया। इनमें से 4 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। लगभग 12 घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस से
ऐसे ने इमरजेंसी भेज दिया है। घायल यात्रियों में कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मृत यात्रियों की शिनाख्त के प्रयास कर रही है और घायलों के बारे में भी जानकारी कर रही है। आगरा जिले के कमलानगर क्षेत्र के बलकेश्वर साईं बाबा मंदिर के पास दो परिवारों में कूलर को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद आरोपी ने दूसरे पक्ष की महिला के सिर पर लोहे की रॉड से हमला किया, जिसमें महिला को गंभीर चोटें आ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल कमलानगर बलकेश्वर साईं बाबा मंदिर के पास श्रम विभाग के क्वार्टर है, जिसमें दो परिवार किराए पर रहते हैं। इसी में मृतक महिला कांता बलेचा पत्नी किशोर बलेचा भी अपने परिवार के साथ रहती है। मृतक महिला के जीजा ने बताया कि श्रम विभाग के क्वार्टर में नीचे रहने वाले मान सिंह ने उसकी साली से कूलर हटाने के लिए कहा था। उनकी साली ने जब कूलर हटाने से मना कर दिया तो आरोपी मान सिंह और उसके परिवार ने उनकी साली के साथ मारपीट की और उनके सिर पर रॉड से प्रहार किया, जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ये ऊपर रहती हैं, हमारी साली हैं, विधवा हैं और इनकी एक बच्ची इनके संग में रहती है। माँ बेटी रहती हैं। इनका एक बेटा है जो नोएडा में काम करता है, इंजीनियर है। क्या मामला क्या है? पूरा मामला बताओ। ये इनके ऊपर अपनी खिड़की पे कूलर रखा हुआ है। अब ये कूलर हटाने के चक्कर में ये कूलर हटाओ, इस वजह से इनकी परसों लड़ाई भी हुई। किससे? ये नीचे मान सिंह से, सरदार अंडे वाले से, परसों 3-4 दिन पहले। तो इनकी लड़ाई हुई, फिर रात को ये राजीनामा करके दोनों घर आ गए। तो दूसरे दिन 2 दिन बाद फिर इन्होंने जाके पीछे इन्होंने कूलर हटाया नहीं। गर्मी है, कहाँ से हटाएंगे? खिड़की है, वो अपनी खिड़की पे कूलर रखी हुई है। इनके घर में तो है नहीं कूलर, वो अपनी घर की खिड़की पे रखी हुई है कूलर। आज क्या हुआ था? आज की घटना बताओ। आज की तो हमें पता ही नहीं है। हमें तो फोन करके मालूम पड़ा कि मर्डर कर दिया। क्या नाम है आपका? मेघा बलेचा। ये बताइए आज क्या मामला हुआ? मैं तो अपने अभी घर ही थी, मेरे को तो कुछ पता नहीं। मेरे को तो कोई कोई अदरवाइज कोई दूसरा ही आया, वो बताया, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे उनकी मर्डर कर दिया है। तो मैं भागती यहाँ पे ही तो पता चला कि इन लोगों ये सब फरार हो गए यहाँ से और इस टाइप से मर्डर। कौन लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया? और ये इनके पड़ोसी मान सिंह अंडे वाले यहाँ पे ठेल भी लगाते हैं जी, ठेल लगाते हैं। और 2-3 दिन पहले से ही वो परेशान थी। कल मेरे घर भी होके गई है, खाना वाना खा के गई है, ऐसी कोई बात नहीं थी। हम लोग पुलिस चौकी में भी गए थे तो उन्होंने भी बोला आप चिंता मत करो कि हम वो करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। जब यहाँ पहुंचे तो आपने क्या देखा? किस अवस्था में थी आपकी बहन? मैं नहीं देख पाई, मेरे को तो पता ही नहीं है। मैं तो अभी आई हूँ। बिल्कुल देखा था, बिल्कुल डेड ही थी वो और हम उससे वहीं घटना के बाद मान सिंह और उसका पूरा परिवार मौके से फरार हो गया। वहीं मृतका के जीजा के अनुसार करीब 2 दिन पहले भी दोनों परिवारों के बीच में कूलर को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद यह मामला थाने पहुंचा था और थाने पर दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। तो वहीं आज फिर से कूलर को लेकर ही विवाद हुआ है। कमलानगर थाना प्रभारी नरेंद्र शर्मा ने बताया कि महिला के हत्यारे मान सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार की तरफ से तहरीर आने के बाद आगे की कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। कोरोना काल में आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते प्रतापपुरा स्थित आगरा कार्डियक सेंटर की संचालिका का ऑक्सीजन के लिए गुहार लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो ने जिला प्रशासन के झूठे दावों से भी पर्दा उठा दिया है। पारस हॉस्पिटल से जुड़े मॉक ड्रिल का वीडियो वायरल होने के बाद आगरा डीएम प्रभु नारायण सिंह भले ही अस्पताल में ऑक्सीजन क्राइसिस न होने के कितने भी दावे कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में यह वह दिन थे जब पूरे शहर में ऑक्सीजन को लेकर त्राहिमाम मचा हुआ था। पारस अस्पताल के मामले में डीएम द्वारा दिए गए बयान के बाद सोशल मीडिया पर ऐसी तमाम तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही है, जिसमें मरीज के तीमारदार से लेकर अस्पतालों के चिकित्सक 25-26 अप्रैल को ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने की गुहार लगा रहे हैं। ऐसे ही सोशल मीडिया पर 2 वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो महिला चिकित्सक के हैं जो प्रतापपुरा स्थित आगरा कार्डियक सेंटर की संचालिका है। वायरल वीडियो में महिला जिला प्रशासन से ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवाने के लिए गुहार लगा रही है। चिकित्सक तुलिका के वायरल हो रहे वीडियो 25 अप्रैल के बताए जा रहे हैं। उस समय आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर भारी मारामारी मची हुई थी। उसी दौरान डॉक्टर तुलिका ने प्रशासनिक अधिकारियों और डॉक्टर्स के ग्रुप में पोस्ट किए थे। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रही हूं सर कि मेरे सेंटर पे आगरा मेडिकल एंड कार्डियक रिसर्च सेंटर पे गैस खत्म हो चुकी है। हमने पुलिस को बुलाना शुरू कर दिया है। प्लीज अगर हो सके तो सिलेंडर भिजवा दीजिए। मेरा आदमी वहां पे 4 बजे से खड़ा हुआ है। मुझे आज 50 सिलेंडर्स पे सिर्फ 27 सिलेंडर मिला था और 50 मरीजों पे मैंने 27 सिलेंडर पे काम किया है। मैंने अम्बू बैग मंगवा लिए हैं। मुझे पता है आप लोग नहीं गैस भेजेंगे और मैं जितना हो पाएगा उतना करूंगी। मेरा आदमी एडवांस फिलिंग सेंटर के अंदर है सर। 23 सिलेंडर है उसके पास सर।
प्लीज मुझे भिजवा दीजिए, बहुत कैजुअलिटीज हो जाएंगी, बहुत यंग बच्चे हैं मेरे पास, 27 साल के, 30 साल के। प्लीज सर, बहुत रिक्वेस्ट करके कह रही हूँ, प्लीज निकाल दीजिए। मरने का वेट नहीं करिए कि मरने के बाद आप निकालना शुरू करेंगे और मुझे एहसान में 5 सिलेंडर दे देंगे। मैं कल अपना सेंटर बंद कर दूंगी। प्लीज तब तक आप मरीजों को बस उनका सपोर्ट भिजवा दीजिए, लाइफ सपोर्ट। उसके बाद आप उन्हें जहां ट्रांसफर करना चाहे करें, मैं उसके बाद ताला लगा दूंगी। जब यह वीडियो उस समय सामने आए हैं जब पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन के ऑक्सीजन आपूर्ति के अभाव में हॉस्पिटल के अंदर मौत की मॉक ड्रिल किए जाने के वीडियो सामने आए हैं। इन वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन और जिलाधिकारी ने खुद बयान दिए कि उस समय किसी भी तरह की ऑक्सीजन की क्राइसिस नहीं थी। वायरल हो रहे वीडियो में डॉक्टर तुलिका कह रही हैं कि वह प्रतापपुरा स्थित आगरा कार्डियक सेंटर की संचालिका हैं। उनके सेंटर में यंग बच्चे भर्ती हैं। उनके हॉस्पिटल का एक कर्मचारी एडवांस फीडिंग सेंटर में मौजूद है। उन्हें 50 सिलेंडर की आवश्यकता है। उन्हें 50 सिलेंडर की आवश्यकता थी, लेकिन उन्हें 27 सिलेंडर ही मिल पाए। अगर जल्द ही उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दी तो कैजुअलिटी हो सकती है। वह यह भी कह रही हैं कि वह किसी के मरने का इंतजार नहीं करें। आप सिर्फ कुछ सिलेंडर ऑक्सीजन उपलब्ध करा दें, जिससे मरीजों को ऑक्सीजन सपोर्ट के सहारे यहां से डिस्चार्ज किया जा सके। इससे पूर्व अमित चावला नाम के एक युवक ने भी इन्हीं ट्विटर के माध्यम से आगरा डीएम से पारस अस्पताल में अपने पिता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग की थी और युवक के पिता नहीं बच पाए थे। कोरोना संक्रमण के कारण हर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है। बावजूद इसके कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसको लेकर आक्रोशित अभिभावकों ने प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन टीम पापा संस्था के नेतृत्व में सेंट जॉन्स चौराहे से बाग मुजफ्फर खां स्थित सेंट जॉर्जेस स्कूल तक प्रदर्शन किया। कोरोना संक्रमण के कारण हर किसी की आर्थिक स्थिति खराब है। बावजूद इसके कॉन्वेंट और पब्लिक स्कूलों की मनमानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसी को लेकर आक्रोशित अभिभावकों ने प्रोग्रेसिव आगरा पेरेंट्स एसोसिएशन पापा संस्था के नेतृत्व में सेंट जॉन्स चौराहे से बाग मुजफ्फर खां स्थित सेंट जॉर्जेस स्कूल तक प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने एमजी रोड को भी थोड़ी देर के लिए जाम कर दिया। अभिभावक हाथों में स्कूलों की मनमानी की शिकायत के बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर ही बैठ गए और रास्ता जाम कर दिया। वह प्रशासनिक व शिक्षा अधिकारियों को मौके पर बुलाकर अपनी समस्याओं को सुनाना चाहते थे ताकि उनका निस्तारण हो सके। पापा संस्था के जिला संयोजक अमर सिंह और कपिल उप्पल ने बताया कि तमाम बार शिकायतों के बाद भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। देखिए, जिन बच्चों को निकाला गया है ऑनलाइन ग्रुप से उनको तत्काल जोड़ा जाए। सरकार ने ये कहा है कि आप लाइब्रेरी फीस नहीं लेंगे, पीटी की फीस नहीं लेंगे, आप खेल की फीस नहीं लेंगे, आप साइंस लैब की कंप्यूटर फीस नहीं लेंगे, कंप्यूटर प्रैक्टिकल की फीस नहीं लेंगे, यहाँ तक कि जो परीक्षाएं ऑनलाइन ली गई हैं उसकी ऑफलाइन परीक्षा की फीस नहीं लेंगे। बावजूद स्कूल वाले जितने भी हैं आगरा के, वो इसमें कोई कटौती नहीं कर रहे हैं। तो ये तो गलत है। ऊपर से एक और नया फरमान कि स्कूल ड्रेस खरीदिए, स्कूल ड्रेस पहन के ऑनलाइन आप लैपटॉप के सामने बैठिए। ये क्या बदतमीजी है स्कूल वालों की, हमें समझ में नहीं आ रही। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर विरोध करने के लिए खड़े हुए हैं। हमने कई बार एडीएम साहब, डीएम साहब, डीआईआर साहब को बहुत सारे ज्ञापन दिए, प्रार्थना पत्र दिए। इसके बावजूद आज तक बहुत सारे बच्चे जो कि ऑनलाइन क्लास में ऐड नहीं है, उनको निकाल दिया गया है। आज हमारी ये मांग है उन सभी बच्चों को बिना शर्त ऑनलाइन क्लास में जोड़ा जाए। साथ में ही जितना भी अभी तक स्कूल ने जो भी गवर्नमेंट की तरफ से आदेश आया है कि जो एक्स्ट्रा चार्जेज हैं वो नहीं लिए जाएंगे, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई भी इस तरह का सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। हमारी मांग है कि आप फीस को रिड्यूस करिएगा। दूसरा, 6-6 घंटे तक ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं आप लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या मोबाइल पे संभव है उन लोगों को लिए 3 घंटे से ज्यादा पढ़ना? हमारी मांग है 6 घंटे से घटाकर ऑनलाइन क्लास सिर्फ 3 घंटे की जाए। सर, 6-6 घंटे क्लासेस चला रहे हैं, बच्चे इतने परेशान हैं, कानों में वो ईयरफोन लगाते हैं जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत हो रही है, कानों में दर्द हो जाता है। प्लस इतनी गर्मी है कि उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ यूनिफॉर्म तक में भी कंपलसरी कर दिया है कि बच्चे इतनी गर्मी में पूरी टाई बेल्ट सारा कुछ पूरा पहन करके यूनिफॉर्म और वो बैठते हैं और उनकी आंखों पे भी इफेक्ट आ रहा है। बच्चे इतने स्ट्रेस आ जाता है और वो इतने परेशान हो जाते हैं, जबकि हम बच्चों को खुद ये कहते हैं कि बेटा इतनी देर आपको स्क्रीन पे आपकी आंखें खराब हो सकती हैं, आपको नहीं रहना है। लेकिन स्कूल वाले इन्होंने हद करके रख दी है कि ये 6 घंटे क्लासेस चलाते हैं, सुबह 8 बजे से लेके और 1:45 बजे तक इन्होंने क्लासेस चला रखी हैं। और अब जाकर के जब ऐसा कुछ होना था तब इन्होंने अब से एक छोटे बच्चों पे ये क्या असर पड़ रहा है? अभिभावकों का क्या मजाक बन सकता है? हम सब एक ही मुद्दे को लेके खड़े हुए हैं। क्या ये स्कूल संचालन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि अभिभावक किस रूप में खड़े हुए हैं, किस परेशानी के तहत यहाँ आए हुए हैं, तो उसको सुना तो जाए।
उसके लिए उनकी बात सुनने के लिए गेट तक नहीं, हम लोग गेट खटखटा रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या चोरों चक्के खड़े हैं, क्या अभिभावक खड़े हैं जिन्होंने आपको फीस दी है और हमेशा से फीस देते हैं, जो आपके विद्यालय के बच्चे जिसमें पढ़ते हैं उनके अभिभावक अपनी बात नहीं रख सकते? अगर बात रखने के लिए खड़े होंगे तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप स्कूल के पेरेंट्स की बात सुने, उनको जितना ज्यादा मदद कर सकते हैं करें, शिक्षा शुल्क माफ करें, क्योंकि जो चीजें हमें अवेलेबल नहीं हो पा रही हैं हम उनका शुल्क, क्योंकि हम सब सफर कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स हैं और सभी सफर कर रहे हैं। जब हम इतना सफर कर शिकायतें लेकर खाना पूर्ति करने के लिए स्कूलों से जवाब तलब करने के लिए नोटिस तो जारी कर दिया, लेकिन उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। एमजी रोड जाम होने की सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अभिभावकों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। आगरा पारस हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल वायरल वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इससे पूरे मामले में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आप पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी के नेतृत्व में सेंट जॉन्स चौराहे पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आगरा पारस हॉस्पिटल में मॉक ड्रिल वायरल वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले में हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज कराने के लिए आप पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी के नेतृत्व में सेंट जॉन्स चौराहे पर आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। हाथों में तख्तियां लेकर आप पार्टी के कार्यकर्ता पारस हॉस्पिटल के संचालक और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपना तीखा आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। मौत की मॉक ड्रिल कर 22 मरीजों की जान लेने वाले वायरल वीडियो पर हॉस्पिटल के संचालक आप पार्टी के निशाने पर हैं, तो स्थानीय प्रशासन की लाचार कार्यप्रणाली पार्टी की आंखों में चुभने लगी है। आप पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने इस पूरे मामले से उत्तर प्रदेश प्रभारी व सांसद संजय सिंह को भी अवगत करा दिया है। धरने पर बैठे आप पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल वाजपेयी का कहना है कि ऑक्सीजन के हाहाकार के बीच जब लोग मौत से जिंदगी के लिए जंग लड़ रहे थे, उस दौरान पारस हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अरिंजय जैन ने सभी के लिए काल बन गए। उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही मरीजों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर डाला। वायरल हुए वीडियो में खुद डॉक्टर अरिंजय जैन 22 लोगों की मौत कबूल कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होता, बल्कि स्थानीय प्रशासन उन्हें बचाने के लिए लचर धाराओं में मुकदमा दर्ज करता है। एक धारा तो 188 है, जिसका चालान ही मात्र सिर्फ 200 का है। मीडिया से रूबरू होते हुए आप पार्टी के नेता कपिल वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह के आगरा आगमन को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि जब तक स्थानीय प्रशासन हॉस्पिटल संचालक के खिलाफ 302 में मुकदमा दर्ज नहीं करता, आप पार्टी के कार्यकर्ता प्रतिदिन सेंट जॉन्स चौराहे स्थित हनुमान मंदिर पर धरना देंगे। आगरा जनपद के थाना बासोनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव गोपीपुरा में राशन डीलर की दबंगई देखने को मिली। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट आधा किलो राशन कम दिए जाने की शिकायत कर प्रशासनिक अधिकारियों से उपभोक्ता ने कार्रवाई की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार थाना बासोनी के गोपीपुरा गांव के कोटेदार की एक जबरन दबंगई सामने आई, जहां राशन डीलर कोटेदार द्वारा गरीब उपभोक्ताओं के हक पर डाका डाला जा रहा है। उपभोक्ता के राशन कार्ड के प्रति यूनिट पर 5 किलो की जगह 4.5 किलो अनाज प्रति यूनिट दिया जा रहा है, जिस कारण उपभोक्ता परेशान है। उपभोक्ता द्वारा आधा किलो कम राशन दिए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कार्ड धारक रामहरि प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिए जाने और आधा किलो कम दिए जाने का विरोध करते हुए दिख रहा है। विरोध करने पर राशन डीलर द्वारा धमकी भी दी जा रही है। मैं क्या महीना को ना लेगा लेके जाऊँ 5 किलो नहीं दो नहीं करो सीधो सिद्धांत वो लेके जाऊँ 5 4.5 मत लेके जाऊँ पापा की समझ तू बना ले हूँ कह रहा हूँ यूँ कह दिए 5 नहीं दे 4.5 दे ना वहाँ तोलो कोनो तोल नहीं था। ग्रामीण रामहरि ने राशन डीलर की उप जिलाधिकारी बहा और बासोनी पुलिस से शिकायत कर कहा कि कम राशन देने का विरोध करने पर उसे धमकी दी गई है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। आम खराश की गोली जर्म्स को नहीं मारती, लेकिन कॉफ्सिल्स वायरस और बैक्टीरिया को मारकर गले को आराम दे। कॉफ्सिल्स।
जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं आपको तक की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा के एतमादपुर नगर में पुलिस ने देह व्यापार की सूचना पर एक होटल पर छापा मारी, जिसमें होटल संचालक की युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। इसके साथ ही कई आपत्तिजनक सामान भी होटल से बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दोनों को जेल भेज दिया है। दरअसल एतमादपुर थाना क्षेत्र के कई होटलों में अवैध जिस्म फरोशी का धंधा चरम पर है। एतमादपुर नगर के तहसील चौराहा स्थित होटल द ग्रेट में जिस्म फरोशी की सूचना मिलते ही एतमादपुर पुलिस ने छापामार कार्यवाही की, जिसमें होटल संचालक गौरव निवासी टुंडरा को एक युवती के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा। होटल के अंदर छानबीन पर कई आपत्तिजनक सामान भी बरामद हुए, तो वहीं पुलिस को देखते ही दो युवक मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने होटल संचालक और युवती को हिरासत में ले लिया। मैम, आज ये थाना एतमादपुर क्षेत्र के एक होटल साहब मारा है, क्या कुछ कारण जानकारी है उसकी? ये थाना एतमादपुर के होटलों में देह व्यापार की सूचना लगातार प्राप्त हो रही थी। आज उस सूचना पे ASQ की टीम के साथ छापेमारी की कार्रवाई की गई। ग्रेट होटल एंड रेस्टोरेंट में हमने छापेमारी की है। मौके से कुछ आपत्तिजनक चीजें और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, एक महिला और पुरुष। शेष अभी कार्रवाई की जा रही है और विधिक नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ और मैम होटल इस तरह के चल रहे हैं, जानकारी मिलती है, उन पर क्या कार्रवाई होगी? सूचना प्राप्त हो रही है। इससे पूर्व में भी जो है एक होटल पे कार्रवाई की गई थी, अभियोग पंजीकृत करा के सील कराया गया था जी। और इस प्रकार की यदि गतिविधियां हमारे क्षेत्र में चल रही हैं तो उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही होटल पर खड़ी 2 बाइकों को भी बरामद कर थाने ले आई। उसके बाद घंटों चली पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को अनैतिक देह व्यापार जैसी धाराओं में जेल भेज दिया। जानकारी में आया है कि फरार हुए 2 युवकों में एक सत्ताधारी दल का नेता बताया गया है, जो कि होटल संचालक का पार्टनर है। थाना क्षेत्र के आगरा रोड पर उस समय हड़कंप मच गया जब एक ओवरलोड ईंटों से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर पर बैठा एक मजदूर घायल हो गया। ओवरलोड और क्षमता से अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहन पुलिस की कार्यवाही पर सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। शमशाबाद थाना क्षेत्र में ओवरलोड वाहनों से पूर्व में भी कई एक हादसे हो चुके हैं। इन हादसों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बावजूद इसके पुलिस इन ओवरलोड का परिवहन करने वाले वाहनों पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। सुबह से शाम तक सैकड़ों की संख्या में ईंटों से ओवरलोड भरे ट्रैक्टरों का आवागमन और दिन ढलते ही क्षमता से अधिक परिवहन करने वाले ट्रक और डंपरों का आवागमन शुरू हो जाता है। गुरुवार को आगरा रोड स्थित बड़ा गाँव पर ईंटों में भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गयी। गनीमत रही कि जिस समय ईंटों से भरा ट्रैक्टर ट्रॉली पलटा उस समय सड़क पर कोई नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको बताते चले कि यह हादसा उस जगह पर हुआ जहां पर वर्षों पुराना बरगद का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे मंदिर है जहां पर अखंड रामायण पाठ चल रहा है। इसके अलावा वर पूजा का दिन भी है। बरगद के पेड़ के नीचे बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग रामायण पाठ सुन रहे थे, तो बरगद के पेड़ के नीचे कई महिलाएं वर पूजन कर रही थी। अचानक भरभरा कर पलटे ईंटों के ट्रैक्टर से हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ओवरलोड वाहनों का कहर इतना है कि इलाका पुलिस इन वाहनों पर कार्रवाई करने से कतराती नजर आ रही है। ओवरलोड वाहनों के परिवहन को लेकर आगरा पुलिस कप्तान ने कुछ समय पहले ही शमशाबाद थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों को निलंबित किया था, लेकिन फिर भी ओवरलोड वाहनों के आवागमन पर रोक नहीं लग पा रही है। फिरोजाबाद में पानी की समस्या को लेकर जनता कई दिनों से परेशान है। जगह जगह पर पाइपलाइन टूटी हुई है तो कहीं गेट वॉल नहीं लगे। अधिकारियों से कहने के बावजूद भी 6 दिनों से भीषण गर्मी में आम जनता पानी के लिए परेशान है। दरअसल बता दें, जनपद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद नगर पंचायत मक्खनपुर में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, जहां इस भीषण गर्मी में आम जन पानी की समस्या को लेकर परेशान है। लोगों को दूर दूर से समरसेबल से पानी भर के लाना पड़ रहा है। अधिकारियों से कई बार कहने के बावजूद भी समस्या का हल नहीं हो रहा।
लोगों का कहना है कि हम लगातार 6 दिनों से पानी को लेकर परेशान हैं। अधिकारियों से कई बार कहने के बावजूद भी टालमटोल किया जा रहा है। वहीं कहीं जगह पर पाइपलाइन भी टूटी हुई है, जिसके कारण आए दिन पानी की समस्या बनी रहती है। जहां एक हफ्ता पानी कहीं सही नहीं मिलता तो कहीं एक हफ्ता दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाते हैं हम लोग, कहते हैं पानी की कैसी भीड़ लगी है, लेडीज जा रही हैं, जवान लड़की जा रही हैं, बड़ी परेशानी होती है पानी की। कितने दिन हो गए समस्या को? 8 दिन है गए। 8 दिनों से कोई समस्या समाधान नहीं हुआ? कोई सुनवाई। आप पैप लैम्प डाल रहे हैं तो इससे तुम मिस्त्री तो सही नहीं है कि कबाड़े बाबाड़े बाद को पकड़ लिया, चलो तुम मिस्त्री है, तो वो ढंग का मिस्त्री लाने चाहिए तो इसकी लाइन हमारी जुड़े। तो आपको वहाँ अधिकारी मिलते हैं तो वो क्या कह देते हैं? अरे देखा जाएगा। वहीं जनता का कहना है कि अधिकारियों से कई बार कहने के बावजूद भी लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। अगर जल्द पानी की समस्या का हल नहीं हुआ तो हम जल्द ही नगर पंचायत का घेराव करेंगे। वहीं जाम लगाने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शिकोहाबाद इलाके के सिकेरिया गांव में माता पिता की एक साथ मौत के बाद उनकी 22 साल की बड़ी लड़की ने उनका अंतिम संस्कार किया। एक लड़की द्वारा अंतिम संस्कार करने से इलाके में चर्चा है और हर कोई बेटी की तारीफ कर रहा है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शिकोहाबाद इलाके के सिकरिया गांव में माता पिता की एक साथ मौत के बाद उनकी 22 साल की बड़ी लड़की ने उनका अंतिम संस्कार किया। एक लड़की द्वारा अंतिम संस्कार करने से इलाके में चर्चा है और हर कोई बेटी की तारीफ कर रहा है। पूरे परिवार के सामने रोजी रोटी का साधन केवल महज 6 बीघा खेती है, जिससे परिवार का भरण पोषण और 5 बहनों की पढ़ाई आखिर कैसे होगी पूरी? कैसे चलेगा पूरे परिवार का भरण पोषण? बड़ी बेटियां पढ़ना चाहती हैं और परिवार में अपने बहनों को पढ़ाना चाहती हैं। क्या घटना हुई आपके? वो मम्मी को दस्त हुए, हमने दवाई करवाई, फिर उनको एकदम फिरोजाबाद ट्रामा में लेके भी गए तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और वहीं पापा को पता चला तो एकदम से पापा की भी हालत खराब होने की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। आपने जो है और आपका कोई भाई नहीं है? नहीं, मेरा कोई भाई नहीं है, हम 5 बहनें हैं। और जो अंतिम संस्कार किया वो भी मैंने ही किया। आप क्या कर रहे हो बेटा इस समय? क्या पढ़ते हो? क्या करते हो? बीएससी पढ़ना चाह रहे हैं, हम लोग पढ़ते हैं, हमारा बीएससी फाइनल है इस बार। आखिर आप कैसे पढ़ाई होगी? कैसे होगी, स्थिति खराब है, पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग। पापा क्या करते थे आपके? खेती करते थे। दरअसल मृतक दंपति का कोई लड़का नहीं था, इसलिए बड़ी लड़की ने ही अंतिम संस्कार किया। कैंसर की बीमारी से ग्रसित किसान राजेश्वर सिंह निवासी सिकरिया एक लंबे समय से अपना इलाज करा रहे थे। उनकी पत्नी से उन्हें 5 पुत्रियां हुई। पिता कैंसर तो मां की हार्ट अटैक से मौत। लंबे समय से उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। बुधवार दोपहर को पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत की खबर सुनकर पति ने भी अपने प्राण त्याग दिए। एक ही समय पर दोनों की मौत चर्चा का विषय बन गई है। फिरोजाबाद में 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ है। वहीं देखते ही देखते विवाद पथराव व फायरिंग में तब्दील हो गया। सूचना पर थाना लाइन पर थानाध्यक्ष व एसपी सिटी मुकेश चंद मौके पर पहुंच गए और घटना का मौके पर मुआयना किया। बता दें कि घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद के लाइन पार थाना क्षेत्र के मोहल्ला रामनगर का है, जहां देर शाम 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। वहीं देखते ही देखते विवाद ने अपना उग्र रूप धारण कर लिया और एक दूसरे पर पथराव व फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना पर थाना लाइन पार थाना अध्यक्ष पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं एसपी सिटी मुकेश चंद्र भी मौके पर पहुंच गए और बताया कि दोनों पक्षों के बीच दुकान में लगी तिरपाल को लेकर विवाद हो गया। तो कुछ घटना हुई है, किस तरह की घटना थी सर? ये थाना लाइन पर रामनगर चौकी क्षेत्र की घटना है। इसमें 2 पक्षों में झगड़ा हो गया है। किसी बात को, एक तिरपाल फंसने को, किसी टेम्पो में फंसने को लेकर मामूली बात पे 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 2 लोगों को मामूली चोट लगी है और उनको उपचार हेतु भेजा गया है। मेडिकल कराया जा रहा है उनका, और तहरीर प्राप्त करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की है। सर गोली लगने की कोई सूचना थी? जी ऐसी कोई सूचना नहीं। और जो 2 लोग हैं बहुत मामूली रूप से घायल हैं, संभवतः पत्थर लगे हैं उनको। एक के हाथ में पुस्तक का निशान लगा, यही 2 लोग घायल हैं और इनका मेडिकल करा के आवश्यक विधिक कार्रवाई, जैसे भी तहरीर प्राप्त होती है आवश्यक विधिक कार्रवाई। क्या घटना हुई है?
सर भैया ये इबादत मेरे अंडे चढ़ने का ठेला लगा हुआ था, उधर आए गाली गलौज करने लगे और अंडे के इनने मांगे, अंडे के पैसे नहीं दे रहे थे और अंडे मैंने पैसे मांगे तो इन्होंने मुझे को गाली गलौज दिया, मेरे माथे पे कुछ मार दिया, घूंगरा। गोली कांड क्या हुआ है? गोली कांड लोग आए, कौन कौन था लड़ाई में? माथे पे गोली पड़ी है। लड़ाई में हम लोग 20 लोग थे, यहाँ के भी है, उनको घटना कहाँ की है ये? और वहीं एक युवक को गोली लगने की बात सामने आ रही है। मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल मून न्यूज बुलेटिन में इतना ही। आगे की बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।